बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव में जिस समीकरण का जादू चला है उससे। देखिए इस रिपोर्ट। लोहा लोहे को काटता है। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला MY माय फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक MY माय फॉर्मूला दिया है और ये है महिला और यूथ। बिहार की प्रचंड जीत के बाद दिल्ली से दिए पीएम मोदी के इस बयान ने हिंदी पट्टी की सियासत में MY समीकरण के पुराने नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के जनादेश ने MY का नया संदेश दिया है, महिला और युवा। दरअसल बिहार की महिलाओं और युवाओं ने एनडीए पर वोटों की बारिश की है। यही वजह है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत में सबसे अहम भूमिका महिलाओं की रही। इस बार के चुनाव में रिकॉर्ड 71.6% महिलाओं ने मतदान किया। साल 2020 की तुलना में 11% से ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया। बिहार के युवाओं ने भी पीएम मोदी और नीतीश पर भरोसा दिलाया है। बिहार के युवाओं को एनडीए नेतृत्व में बेहतर और सुरक्षित भविष्य का विश्वास है। बिहार में हुए चुनाव ने MY समीकरण का जो संदेश दिया है उसकी आहट यूपी में समाजवादी पार्टी की घबराहट को बढ़ा सकती है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बिहार में जमकर चुनाव प्रचार किया था, लेकिन उनकी रैलियां बेअसर रहीं। यूपी में भी साल 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं। बिहार में मिली हार के बाद सपा को यूपी में अपनी रणनीतियां बदलनी पड़ सकती हैं, क्योंकि सपा भी उसी MY समीकरण के भरोसे अपनी सियासत चमकाना चाहती है, जिसे बिहार की जनता ने नकार दिया है। और इस जीत से उत्साहित बीजेपी अब यूपी में अखिलेश पर हमलावर हो गई है। देखिए, जो वोट चोरी किए वो तालाब में डूबे और अब उनकी पार्टी के साथ वो राजनीति से डूबने वाले हैं। और श्री अखिलेश यादव जी अगर अपने दोस्त श्री राहुल गांधी से नहीं सीखे हैं फर्जी आरोप लगाना, फर्जी पीडीए चलाना और परिवारवाद करना, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं का साथ देना, तो यह राजनीति न जंगल राज, कट्टा राज बिहार में चल पाया है, न गुंडा राज, दंगा राज और अपराधियों का राज उत्तर प्रदेश में चल पाया है। अब जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति के अंत की शुरुआत बिहार में। अखिलेश यादव चुनाव आयोग और SIR को जिम्मेदार ठहराकर यूपी में अपनी सियासी जमीन बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर अखिलेश सच में बेअसर होने से ब्लैंक सिंह की राजनीति भी यही रही। उन्होंने 2 वोटों को पक्का किया, मुस्लिमों का तुष्टीकरण किसी भी सीमा पर। उन्होंने कहा हम केवल स्कॉलरशिप और साइकिल केवल मुस्लिम बेटियों को देंगे। अखिलेश यादव आए तो क्या क्या इन्होंने कि साहब हम कब्रिस्तान जो है मुसलमानों का उसका बाउंड्री बनाएंगे। उस कार्यकाल में तमाम सरकारी जमीनें इन्होंने ने बाउंड्री बना करके कब्जा कर लिया। बिहार चुनाव के बाद ये चर्चा जोर पर है कि जाति का बंधन टूटा है, मजहब की दीवारों में भी दरार आई है। बिहार की जनता ने ये संदेश दिया है कि जो जनता का ख्याल रखेगा, जनता भी उसी का ख्याल रखेगी। देखिए, बिहार ने पूरे देश के जो भी लोकतांत्रिक नीतिगत बातों को स्टडी करते हैं उनको एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि जो काम करेगा, जो जनता का ख्याल रखेगा, जो ईमानदारी के रास्ते पे चलेगा, उसको जनता बार बार सरकार चलाने का मौका देगी। और जिस तरह से बिहार के बारे में समीक्षा हो रही थी पूरे देश में, बिहार ने उन सारी समीक्षा को एक तरफ कर दिया और जो संदेश है वो एक नई राजनीतिक संस्कृति का संदेश है। जाति की दीवार टूटी है, लोग अपने फ्यूचर को लेकर के सजग हुए हैं।
सबकी निगाहें अब बिहार के बाद यूपी पर आ टिकी हैं। बिहार का सुशासन वाला मॉडल यूपी में आकर और बुलंद हो जाता है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति का पूरे देश में बोलबाला है। ऐसे में साल 2027 में बीजेपी को टक्कर देने के लिए अखिलेश यादव को भी अपनी सियासत का पैटर्न बदलना पड़ेगा।